नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। 6 मई को जारी एफएओ के खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल में मुद्रास्फीति की कुछ राहत मिली है। खाद्य तेलों और अनाज में यह राहत देखने को मिली है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ ने 6 मई 2022 को स्वीकार किया कि भारतीय गेहूं के निर्यात में वैश्विक मुद्रास्फीति पर एक छोटा सा प्रभाव दिखाया है। 6 मई को जारी एफएओ के फूड प्राइस इंडेक्स के मुताबिक अप्रैल में महंगाई में कुछ राहत मिली है। क्या कुछ खबर है, देखिए इस रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ ने 6 मई 2022 को स्वीकार किया कि भारतीय गेहूं के निर्यात ने वैश्विक मुद्रास्फीति पर एक छोटा सा प्रभाव दिखाया है। 6 मई को जारी एफएओ के फूड प्राइस इंडेक्स के मुताबिक अप्रैल में महंगाई में कुछ राहत मिली है। यह राहत खाद्य तेलों और अनाज में देखने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि एफएओ का खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च से 0.8% नीचे औसतन 158.5 अंक रहा। मार्च का इंडेक्स सबसे ज़्यादा था। हालांकि अप्रैल 2022 के लिए मूल्य सूचकांक अप्रैल 2021 की तुलना में 29.8% अधिक रहा था। 6 मई की एफएओ की रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी, लेकिन भारत से गेहूं की शिपमेंट के कारण इसमें कमी आई थी। चीन और पड़ोसी देशों में भारी मांग के बावजूद गेहूं की कीमतों में मार्च के मुकाबले महज 2.3% की बढ़ोतरी हुई थी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं की कीमतें यूक्रेन में बंदरगाहों की निरंतर रुकावट और संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल की स्थिति पर चिंता से प्रभावित है। लेकिन भारत से बड़े शिपमेंट और रूसी संघ से अपेक्षा से अधिक निर्यात के कारण 0.2% की वृद्धि हुई है। एफएओ की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया कि भारत ने अप्रैल 2022 में 4 मिलियन टन गेहूं के निर्यात के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और केंद्र के अनुसार 1.1 टन गेहूं का निर्यात किया गया है। खाद्य तेलों के लिए एफएओ के मूल्य सूचकांक में अप्रैल में 5.7% की गिरावट आई है। यह ऐसे समय में आया जब इंडोनेशिया से पाम तेल के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि एफएओ के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो सुलेन ने कहा कि मूल्य सूचकांक में मामूली कमी एक स्वागत योग्य राहत है। साथ ही विशेष रूप से कम आय वाले खाद्य घाटे वाले देशों के लिए, लेकिन फिर भी खाद्य कीमतें अपने हाल के उच्च स्तर के करीब हैं, लगातार बाजार की जकड़न को दर्शाती हैं और सबसे कमज़ोर लोगों के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती पेश करती है। ऐसी भारी भरकम संस्था भी सरप्लस खाद्यान्न भी भारी स्टॉक में दबी जा रही थी। खाद्यान्न प्रबंधन के लिए उसे भी अब सांस लेने का अच्छा मौका मिला है। गेहूं की सरकारी खरीद कटने के बावजूद गोदामों में न सिर्फ पर्याप्त खाद्यान्न है, बल्कि अगले वर्ष के लिए 4.5 करोड़ टन से भी अधिक स्टॉक शेष बचा है। सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने खाद्यान्न प्रबंधन और कृषि उत्पादों के कारोबार को नया अवसर प्रदान किया है। यूं तो एफसीआई मंडी ने आने वाले अनाज की खरीद के लिए तैयार है, लेकिन किसान ही निजी व्यापारियों की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकारी खरीद का जो लक्ष्य 4.44 करोड़ टन था, वो घटकर 1.95 करोड़ टन हो गया है। इससे सब्सिडी में लगभग 60,000 करोड़ की बचत होगी। गेहूं के सरप्लस 2.5 करोड़ टन की इस खरीद में अतिरिक्त खर्च लगभग 8,000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। खाद्य सब्सिडी 3 हिस्से में दी जाती है। आपको बता दें कि लागत मूल्य और निर्गत मूल्य यानी इशू प्राइस के बीच के अंतर को सब्सिडी से पूरा किया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन लागत, हैंडलिंग चार्जेस, स्टोरेज लॉसेस, ब्याज की लागत के साथ साथ ऑपरेशनल लॉसेस और प्रशासनिक खर्च शामिल होता है। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक प्रति क्विंटल गेहूं का कुल 340 रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है, जिसमें प्रति क्विंटल पर मंडी शुल्क 72 रुपये, कमीशन और आड़तिया शुल्क 40 रुपये, बोरे का खर्च 125, लेबर व ट्रांसपोर्ट का खर्च 45 रुपये प्रति क्विंटल होता है, जबकि स्टोरेज 3.24 रुपये और बैंक ब्याज 22 रुपये और प्रशासनिक खर्च प्रति क्विंटल 27 रुपये।
बैठता है। इसमें एमएसपी पर होने वाला खर्च मूल लागत का हिस्सा है जिसे खाद्य सब्सिडी में समायोजित किया जाता है। साल दर साल कैरी ओवर स्टॉक होने से ब्याज की दरों के साथ रखरखाव और अन्य खर्च अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। आपको बता दें कि चालू सीजन में सरकारी खरीद जरूरत भर होने से सरकारी खजाने पर 60,000 करोड़ का भार कम पड़ेगा, जबकि सरप्लस अनाज के निर्यात होने से हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में अप्रैल से जुलाई के दौरान 40 लाख टन गेहूं निर्यात का अनुमान है। पूरे साल में गेहूं निर्यात के 1 करोड़ टन के पार जाने की संभावना है। आपको बताते हैं कि घरेलू बाजार में मांग बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिला। एफसीआई के पास पर्याप्त गोदाम होने की वजह से मानसून सीजन में खुले में अनाज भीगकर सड़ने की संभावना नहीं रहेगी। भारी भरकम स्टॉक से एफसीआई के गोदामों की मरम्मत और खाद्य प्रबंधन की खामियों को दुरुस्त करने का मौका भी मिल गया है। इसमें सरकारी गेहूं खरीदी 1.95 करोड़ टन तक हो सकती है, जो कि पिछले साल से आधी से ज़्यादा कम है। अब तक 1.75 करोड़ टन तक खरीदी हो चुकी है। सरकार ने इस सीजन के लिए 4.44 करोड़ टन खरीदी का टारगेट रखा था, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की मांग पूरी करने में किसी तरह की कमी नहीं होगी। राज्यों को गेहूं की जगह 55 लाख टन एक्स्ट्रा चावल मिला। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन के लिए राज्यों को गेहूं की जगह 55 लाख टन अतिरिक्त चावल आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि यह खरीदी कम होने के कारण नहीं, बल्कि राज्यों की मांग और फर्टिफाइड चावल की डिलीवरी बढ़ाने के प्रयास के तहत किया गया है। इससे 4,800 करोड़ रुपए का सब्सिडी का अतिरिक्त भार आएगा। योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार के पास 3.50 करोड़ टन से ज़्यादा स्टॉक है। मिस्र, तुर्की और कुछ यूरोपीय देशों के बाजार भारत के गेहूं के लिए भी खुल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि खुले बाजारों में न्यूनतम समर्थक मूल्य से ज़्यादा कीमतें मिलने से किसान सरकारी खरीद केंद्र की जगह खुले बाजार में अपनी उपज बेच रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बने खाद्यान्न संकट के कारण गेहूं की मांग और कीमत आगे और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में किसान और व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।